नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा दूसरी के लिए हिंदी का ओलंपियाड अभ्यास प्रश्न पत्र। आइए जल्दी से इसे हल कर लेते हैं, क्योंकि एक और अभ्यास पत्र हम इसके बारे में हल कर चुके हैं, वो आपने ज़रूर देखा होगा। ये दूसरा अभ्यास पत्र है और आने वाले 2 नवंबर को आपका हिंदी का ओलंपियाड का पेपर भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अपने विद्यालय का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, क्योंकि स्कूल की तरफ से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। प्रतियोगी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करने हैं। अनुक्रमांक, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। कुल आपके 100 अंक रहेंगे और साथ में 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का गोला आपको भरना है। एक उत्तर के लिए 2 गोले भरने व गलत उत्तर देने पर आपको नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप गलत गोला भर देते हैं या एक से ज़्यादा गोला भर देते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो ये वाला जो निर्देश है पहले वाले प्रश्न पत्र में नहीं दिया गया था, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और बहुत सावधानी से आपको गोले भरने हैं, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक है, यानी कि टोटल आपके 20 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और हर एक प्रश्न के 5 अंक है, तो कुल आपके 100 अंक हो जाएंगे। और अगर कोई प्रश्न आप हल नहीं करते हैं, गोला नहीं भरते हैं, तो ना ही आपको नंबर मिलेंगे और ना ही आपके नंबर कटेंगे। लेकिन अगर गलत गोला भर दिया है आपने या 2 गोले भर दिए हैं तो क्या होगा, आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका सही है और सही गोला आपको भरना है। और यदि आप पहला गोला भर देते हैं और फिर दूसरा गोला भी भर देते हैं इसको काट कर, तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, उत्तर को बड़े ध्यान से पढ़ना है और सबसे सही उत्तर का 1 गोला आपको भरना है। तो यहाँ पर सबसे सही जवाब क्या है, मौखिक भाषा, तो पहला गोला आप भरेंगे। लिखित भाषा, जो हम लिखते हैं उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा, जब ना ही हम बोलते हैं ना ही हम लिखते हैं, इशारों में बातें करते हैं, संकेतों में बातें करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो आपको अच्छे से अभी याद हो जाना चाहिए कि 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षय, त्र, ज्ञ और श्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्र से शर्मिक, ये हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो दूसरा विकल्प क्या है, सही है। घ के बाद का वर्ण है, तो घ, अब जो वर्णमाला है वो आपने अच्छे से याद करनी है। और क, ख, ग, घ और ड़। यहाँ पर आपसे पूछा गया है घ के बाद वर्ण है, तो घ के बाद कौन सा वर्ण आता है, आपको अच्छे से पता है, वर्णमाला का आपने अभ्यास किया होगा। घ के बाद हमारा ड़ आता है और ये दूसरे विकल्प में सही है। यहाँ पर जानबूझकर 2 विकल्प ऐसे दिए गए हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये हमारा उच्छिप्त व्यंजन होता है, तो ये हमारा सही विकल्प नहीं है, बल्कि ड और ड में साइड में आपके पास बिंदु आएगा। तो कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। सही शब्द चुनिए, तो यहाँ पर यज्ञ और ये देखो यज्ञ, और चिट्ठी और चिट्ठी, तो दोनों में से सही जो वर्तनी है वो आपने पहचाननी है। तो पहला यज्ञ सही तरीके से लिखा गया है और पहली चिट्ठी सही तरीके से लिखी गई है। चित्र देखकर श और स लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो आपको अच्छे से पता है जो चित्र है ये शलगम का है और शलगम हमारा किससे होता है, इस वाले श से होता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा शरबत है और शरबत हमारा किससे होता है, दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं ये हमारा शरबत है। और हमें लग रहा होगा कि पहले में अगर श से शलगम हो गया है तो दूसरे में दूसरे वाला स आना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, श से ही शरबत होता है। तो यहाँ पर भी कौन सा श आएगा, ये वाला। सही आवाज का गोला भरिए, तो शेर क्या करता है, हिन हिनाता है, बिल्कुल भी नहीं। घोड़ा हिन हिनाता है, शेर क्या करता है, दहाड़ता है। बिल्ली क्या करती है, चहचहाती है, बिल्कुल भी नहीं। चिड़िया चहचहाती है और बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। शुद्ध शब्द का गोला भरिए, तो यहाँ पर आपको पहचानना है सबसे सही तरीके से कौन सा झंडा लिखा गया है। तो झंडा, झंडा आपने जरूर पढ़ा है, और कौन सा झंडा सबसे सही है, दूसरे वाला झंडा सबसे सही है। लेकिन हमें इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ड से डमरू आएगा, यहाँ से ड़ नहीं आएगा। तो
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। बड़ा शब्द का विपरीत है, विपरीत यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है। तो बड़ा से क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। बड़ा ही आसान है। समान अर्थ वाले शब्द का गोला भरिए, तो यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताने हैं, समानार्थी शब्द बताने हैं। तो यहाँ पर आपका है पानी। पानी को हम क्या कहते हैं, पानी को हम जल भी कहते हैं, तो पहला ही विकल्प यहाँ पर क्या है, सही। और चांद को हम चंद्रमा भी कहते हैं, तो इसका भी पहला विकल्प सही है। राधा गाना गा रही है में काम करने वाले शब्द, क्रिया शब्द कौन से होते हैं, जिनसे हमें काम का करना या होना पाया जाता है। तो यहाँ पर राधा तो किसी का नाम है, ये हमारा संज्ञा है। गाना गा रही है, ये क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो गाना क्या है, यहाँ पर कर्म है। और गा रही है, गा रही है, सिंगिंग कर रही है। तो तीसरा विकल्प क्या है आपका, क्रिया शब्द है। तीसरा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही। इमली होती है, बड़ा ही आसान सा है। इमली कैसी होती है, मीठी तो बिल्कुल नहीं होती है, खट्टी होती है। तो दूसरा विकल्प क्या है, सही है। आम मीठा है, वाक्य में विशेषण होगा। तो आम कैसा है, मीठा है। तो आम मीठा है, यानी कि दूसरा विकल्प यहाँ पर क्या है, सही है। आगे आपसे सर्वनाम शब्द पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे से हिंदी वर्णमाला को याद करना है। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, समानार्थी शब्द क्या होते हैं, इन सभी का अभ्यास करना होगा, क्योंकि यहाँ से आपके सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सही सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द की पहचान करनी है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। सबसे पहले विकल्प में आम लिखा है, तो आम क्या होता है, किसी का नाम। और नाम वाले शब्द क्या होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं। राम, ये भी किसी का नाम है, ये भी संज्ञा शब्द है, तो वह हम किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, सर्वनाम। चिड़िया शब्द का बहुवचन है, तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा, चिड़िया और चिड़िया। तो चिड़िया ही लिखा जाएगा, लेकिन या के ऊपर क्या आ जाएगा, चंद्र बिंदु, और छोटी ई की मात्रा आएगी। तो दूसरा विकल्प क्या है, सही है। आपने देखा तीसरा विकल्प भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं मात्रा के साथ, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है। सही शब्द का गोला भरिए, तो यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा शब्द किस मात्रा के साथ लिखा गया है। तो गिलास और गालिस, तो ध्यान से आप पढ़ेंगे। सही शब्द का गोला भरिए, तो यहाँ पर मात्राओं को आपको ध्यान से देखना है। ये गिलास है और ये गालिस है, तो गालिस तो कुछ नहीं होता, गिलास आपका पहला विकल्प सही है। गजार और गाजर, तो जल्दबाजी में पढ़ने से हमें देखने में लगता है ये भी गाजर जैसा ही लग रहा है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। गाजर, सही विकल्प कौन सा है, दूसरा। स्वर का गोला भरिए, तो स्वर और व्यंजन आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो यहाँ पर स्वर हमारे 11 होते हैं, तो अ हमारा क्या है, स्वर, और बाकी के हमारे क्या है, व्यंजन। व्यंजन का गोला भरिए, तो यहाँ पर आपको व्यंजन की पहचान करनी है। तो क हमारा क्या है, व्यंजन, और बाकी के क्या है, स्वर। जो कपड़े धोता है, बड़ा ही आसान है, कपड़े धोने वाले को हम धोबी कहते हैं। और मोची क्या होता है, जो जूते सही करता है। और किसान क्या होता है, जो फसलें उगाता है। वर्णों के सही मेल से क्या बनता है, अगर वर्णों का हम सही मेल बना देते हैं तो वर्णों के मेल से हमारे शब्द बनते हैं, और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और ये हमारा अंतिम प्रश्न दिया गया है, और यहाँ पर देखो आपको व्यंजन की पूरी श्रृंखला दी गई है, और इसको आपको ध्यान से देखना है। और जो खाली स्थान बीच में छोड़ दिए हैं उनको आपको पूरा करना है। तो आपको अच्छे से वर्णमाला याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आपके यहाँ पर जो वर्ण है वो दिए गए हैं, और बीच बीच में खाली स्थान आपको भरने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से बीच में छोड़े गए हैं। छूटे हुए व्यंजनों को लिखिए, तो यहाँ पर आपके पास कुछ व्यंजन दिए गए हैं, बीच बीच में खाली स्थान छोड़े गए हैं। जो छोड़े गए हैं उनको आपने पूरा करना है। तो वर्णमाला आपको अच्छे से पता है। तो पहली लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर क, ख, ग, घ, और इससे पहले भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था, घ के बाद क्या आता है, इसकी बातचीत हमने की थी। तो घ के बाद हमारा ड आता है, और ये इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ जो खाली स्थान है इसमें आप लिखेंगे ड़। च के बाद क्या आता है, छ से छाता, आप अच्छे से जानते हैं। और इसी प्रकार से आप पूरे के पूरे व्यंजन जहाँ पर खाली स्थान छोड़े गए हैं उनको पूरा कर लेंगे। ट, ठ, ड, और ढ, ढ से ढक्कन आएगा आपका, और यहाँ पर क्या आएगा, ण।
तो ध्यान से आपको जो खाली स्थान है उनको भरना है। और ये हमारी कौन सी लाइन शुरू हो जाती है? त से तरबूज की लाइन। त थ द ध न प फ ब से बकरी आपका बन जाएगा। भ और म से मछली। आगे देख लेते हैं। और आगे आपका है य र से रस्सी, ल व श स और स से आपका सलेट और ह अक्षर, त्र ग से ज्ञानी और श्र। इस तरह से आपको अच्छे से व्याकरण का अभ्यास करना है। आपने देखा यहाँ पर व्याकरण के ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। शुद्ध शब्दों को कैसे लिखा जाता है, मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अच्छे से अगर आप अपनी तैयारी कर लेते हैं तो जो आने वाला पेपर है उसको आप अच्छे से हल कर सकते हैं और कोई भी गलती नहीं करेंगे। और इस बार आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका उत्तर गलत है या फिर एक से ज़्यादा गोले आपने भर दिए हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है, मात्राओं को ध्यान से देखना है और फिर आपने अपना सही उत्तर भरना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से व्याकरण का अभ्यास करिए और मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और आने वाली 2 तारीख की आपकी जो परीक्षा है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।